चैनल में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। मीन्स प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है और इसकी क्या परिभाषा होती है, आज हम इस वीडियो में जान लेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी इज द मोड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ नॉलेज और बिलीव वेदर द इवेंट्स हैज़ अकर्ड और विल अकर। मीन्स जो प्रोबेबिलिटी है वो एक ऐसा तरीका है किसी भी नॉलेज या किसी भी बिलीव को एक्सप्रेस करने का। मीन्स कोई भी जानकारी है, कोई भी विश्वास है, तो हम उसे कैसे दर्शाएंगे, चाहे जो इवेंट है वो हुआ हो या होने वाला हो, तब भी हम उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं। मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। इवेंट का क्या मतलब है कि जैसे कोई भी चीज़ है वो पहले हुई हो या होने वाली हो। प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते हैं, एक अनुमान लगा लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दस इन द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। मीन्स हम थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में देखेंगे दिस कंसेप्ट हैज़ बीन गिवन एन एग्जैक्ट मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस। मीन्स जो नॉलेज और बिलीव को एक्सप्रेस करने का कंसेप्ट है वो एक अच्छा तरीका देता है। फॉर बीइंग यूज्ड वाइडली इन सच एरियाज ऑफ स्टडी एज मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस, गैम्बलिंग, साइंस एंड फिलोसफी। मीन्स जो प्रोबेबिलिटी है वो किन किन जगह पर यूज़ करी जाती है, मैथ में यूज़ करी जाती है, स्टैटिस्टिक्स में यूज़ करी जाती है, फाइनेंस में यूज़ करी जाती है। फाइनेंस मतलब जैसे इकोनॉमिक्स। गैम्बलिंग का क्या मतलब है कि जैसे जुआ वगैरह खेलते हैं लोग, तो उसमें भी प्रोबेबिलिटी लगाई जाती है। वो कैसे, क्योंकि उसमें नंबर लगाए जाते हैं तो उसमें उन नंबरों का अंदाज़ा लगाया जाता है। और साइंस में और फिलोसफी में प्रोबेबिलिटी यूज़ करी जाती है। सो दैट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन रिगार्डिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ पोटेंशियल इवेंट्स एंड द मैकेनिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम बीइंग हिडन। मीन्स जैसे कोई भी इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी का और कोई भी मैकेनिक की प्रोबेबिलिटी का, मीन्स जो हमसे छुपे हुए हैं, तो हम प्रोबेबिलिटी की थ्योरी से उनका अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। यही हमारा कंक्लूजन निकला है। तो आगे देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू लेविन। मीन्स लेविन के अनुसार देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होती है। वी लिव इन अ वर्ल्ड इन विच वी आर अनेबल टू फोरकास्ट द फ्यूचर विद कंप्लीट सर्टेनिटी। मीन्स लेविन ने क्या कहा था कि हम एक ऐसे संसार में रह रहे हैं जहाँ पर हम भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आवर नीड टू कोप विद अनसर्टेनिटी लीड्स अस टू द स्टडी एंड यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी। मीन्स अगर हमें भविष्य की भविष्यवाणी करनी है तो हम किस थ्योरी का यूज़ करेंगे, प्रोबेबिलिटी थ्योरी का यूज़ करेंगे। तो ये किन्होंने बताया था, लेविन ने। तो आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी। मीन्स अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी के अनुसार देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज द लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ रैंडम इवेंट्स इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ अ डिफाइंड सिस्टम। मीन्स अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी के अनुसार जो प्रोबेबिलिटी है वो एक मैथ की ब्रांच है। मीन्स मैथ की एक शाखा है जिसमें जो अकरेंस है, मीन्स जैसे हम जो सोचते हैं वही आए, तो हम सिर्फ उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं। मीन्स उसको हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं। मीन्स जैसे कोई भी इवेंट है, इवेंट का मतलब है कि जैसे आपके पास एक थैला है तो उस थैले में आपके पास दो सफ़ेद रंग की और दो काले रंग की बॉल है, तो आप क्या करोगे कि आप एक अंदाज़ा लगा दोगे कि हाँ इस बारी में सफ़ेद रंग की बॉल ही निकलेगी। तो चाहे बाद में सफ़ेद रंग की बॉल निकले या ना निकले, लेकिन आपने अंदाज़ा पहले ही लगा दिया था। मीन्स हमने अक्रेंस की पहले ही प्रिडिक्शन कर ली है। मीन्स रिजल्ट का पहले ही अनुमान लगा लिया है। तो आगे चाहे वो हो या ना हो, लेकिन उसका हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो आगे देख लेते हैं जनरल रूल फॉर प्रोबेबिलिटी। मीन्स प्रोबेबिलिटी के लिए रूल हैं, वो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट से
इज डिफाइंड एज फॉलोज। मीन्स जो प्रोबेबिलिटी है किसी इवेंट के लिए, इवेंट को हमने ए माना है तो उसके लिए देख लेते हैं कैसे डिफाइन करेंगे हम उसे। इफ़ एन इवेंट हैपन्स m times and it fails n time, then the probability p of event a is defined as। मीन्स जैसे कोई इवेंट है, हमने सोचा कि वो m बार आया है और जब हमने सोचा था और वो नहीं आया है, मीन्स वो फेल हो गया है, तो उसको हमने क्या माना है, n। तो देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होगी इवेंट a के लिए। तो जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो आएगी m/m+n। तो आगे देखते हैं। और पी ए मीन्स प्रोबेबिलिटी वो भी इवेंट ए के लिए। कई बार यहाँ पर ए की जगह ई लिखा जाता है क्योंकि इवेंट को यहाँ पे ए माना है तो इसलिए ए लिख दिया है, नहीं तो यहाँ पे पी ई होता है। तो देखते हैं पी ए इक्वल टू नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू द अकरेंस ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव केसेस। मीन्स जो एम है उसे हमने क्या माना है कि वो हमारे फेवर में आया है। फेवर का मतलब है कि जैसे आपने सोचा था कि वाइट बॉल आएगी और वाइट ही निकल गई है तो उसे हम बोलेंगे फेवरेबल। के अपॉन में टोटल नंबर ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव केसेस। म्यूचुअल का मतलब क्या है कि जैसे दो इवेंट हैं दोनों को एक साथ करेंगे। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हो गया कि जैसे हमारे पास एक डाइस है तो उसमें हम दो इवेंट कराएंगे। मीन्स इवेंट ए और इवेंट बी। तो इवेंट ए है 1, 3 और 5 के लिए, मीन्स ओड नंबर के लिए, और जो इवेंट बी है वो इवन नंबर के लिए है, मीन्स 2, 4, 6 के लिए है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है कि उसमें ऐसा होता है कि दोनों में से एक ही चीज़ आएगी, मीन्स या तो ओड नंबर आएंगे या इवन नंबर आएंगे। और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव का मतलब क्या हुआ कि जैसे दो इवेंट है, इवेंट ए इवेंट बी। तो इवेंट ए है हमारा जो 4 से छोटी संख्याएं हैं और इवेंट बी है हमारा जो 4 से बड़ी संख्याएं हैं। मीन्स उसमें एक श्योरिटी होती है कि इसमें से एक तो आएगा। तो इससे हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो हमें दोनों में से एक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और वो कौन सा है, ए इवेंट। मीन्स अगर हमारा ए ही आता है, मीन्स हमने जो ए सपोज कर रखा है वही आ जाएगा, तो हम उसे कहेंगे फेवरेबल। तो आगे देख लेते हैं। तो आगे है प्रोबेबिलिटी इन फेवर ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट। मीन्स ऐसी प्रोबेबिलिटी जो हमारे फेवर में आ जाए, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, m/n। मीन्स जो उसमें m है वो है नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू अकरेंस ऑफ द इवेंट। मीन्स हम जो सोच रहे हैं अगर वैसा ही आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं फेवरेबल। और अपॉन में n लेंगे तो जो n है वो क्या है, द नंबर ऑफ केस अगेंस्ट द अकरेंस ऑफ इवेंट। मीन्स जो हम सोच रहे थे वो नहीं आया है तो हम उसे बटे में लेंगे। मीन्स अगर हमें फेवरेबल निकालना है तो हम m/n करके निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी अगेंस्ट द अकरेंस ऑफ द इवेंट। मीन्स जैसा हम सोच रहे हैं अगर वैसा नहीं आता है तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो जो फेवरेबल का फॉर्मूला था हम उसे उल्टा कर देंगे, मीन्स n/m कर देंगे। जो इसमें n है वो है द नंबर ऑफ केसेस अगेंस्ट द अकरेंस ऑफ द इवेंट। मीन्स जैसा हम सोच रहे हैं अगर वैसा रिजल्ट नहीं आता है तो वो हम ऊपर लेंगे, अपॉन में द नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू अकरेंस ऑफ द इवेंट। मीन्स जो हम सोच रहे थे अगर वही आ गया है तो हम उसे अपॉन में लिख देंगे। फेवरेबल और अगेंस्ट द फेवरेबल कंडीशन को मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपके पास एक डाइस है और आपने सपोज कर लिया कि अगर हम इसको डालेंगे तो हमारे पास इवन नंबर ही आएगा। तो अगर डाइस को फेंकने के बाद आपका इवन नंबर आता है तो वो होगा आपका फेवरेबल केस। और अगर आप सोच रहे हो इवन नंबर आएगा और आपने डाइस को फेंका और आपका ओड नंबर आ गया तो वो होगा आपका अगेंस्ट दी फेवरेबल कंडीशन। मीन्स जैसा आप सोच रहे थे वैसा बिल्कुल नहीं आया है। तो आगे देख लेते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट एप्लीकेशन देख लेते हैं। इट प्लेज अ ग्रेट रोल इन मेकिंग प्रिडिक्शन। मीन्स जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है प्रिडिक्शन करने में, मीन्स अनुमान लगाने में। नेक्स्ट है इट इज़ यूज टू सॉल्व साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस एज वेल एज
डे टू डे प्रॉब्लम्स। मीन्स जो प्रोबेबिलिटी है वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में जो भी प्रॉब्लम होती हैं डेली की, उनको सॉल्व करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। मीन्स जो प्रोबेबिलिटी है सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ करी जाती है, बिजनेस में और इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलेटरी एंड लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ ए लार्ज नंबर। मीन्स जो प्रोबेबिलिटी है वो किसका बेस है, स्टैटिस्टिकल रेगुलेटरी का और लॉ ऑफ इनर्शिया का। तो आगे देख लेते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन। मीन्स इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, द लिमिट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज़ बिटवीन 0 एंड 1। मीन्स जैसे कोई इवेंट ए है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 से 1 के बीच में। और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट्स ए एंड बी विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इज कंबाइंड। मीन्स जैसे हम दो इवेंट करा रहे हैं, इवेंट कौन से हैं, ए और बी, और उनको कंबाइन करा रहे हैं, मीन्स ए के साथ करा रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी इज द सम ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज ए एंड बी। मीन्स जो प्रोबेबिलिटी होगी वो दोनों का सम होगी। दोनों का सम कैसे, दैट इज पी ए कॉम्बिनेशन विद बी विल बी पी ए प्लस पी बी। मीन्स जो दोनों का रिजल्ट आएगा, मीन्स दोनों की प्रोबेबिलिटी आएगी, उन दोनों को हम कंबाइन करा देंगे। कंबाइन क्यों कराएंगे, क्योंकि हम दो इवेंट एक साथ करा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टू इवेंट्स विच आर इक्विवेलेंट आर असाइन्ड द सेम प्रोबेबिलिटी। मीन्स अगर दो इवेंट के सेम रिजल्ट आते हैं तो हम उसे बोलेंगे सेम प्रोबेबिलिटी या इक्विवेलेंट। तो ये था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।